हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रत्नाकर के दूसरे अध्याय से, भगवान के अलग अलग भक्तों के महिमा के बारे में बताया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और दूसरे भक्तों पर कृपा की। ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। आज हम तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे, जिसमें मुख्यतः श्रीनिवास आचार्य, जो कि चैतन्य दास के पुत्र हैं और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के
शिष्य हैं उनके बारे में श्रवण करेंगे। गौरचंद्र उनके पार्षदों की महिमा, श्री गौर सुंदर की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अवधूत हलदर की जय हो। नित्यानंद जो अवधूत हलदर भी उनकी जय, अद्वैत ईश्वर की जय हो। शांतिपुर के भगवान की जय हो। गौर के प्रिय श्री पंडित गदाधर की जय हो। श्रीनिवास ठाकुर की जय हो। हरिनाम अमृत मग्न हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त की जय हो। वासुदेव सार्वभौम महाशय की जय हो। रामानंद राय की जय हो। प्रेम के धाम गौरी दास की जय हो। पंडित वक्रेश्वर की जय हो। नरहरि की जय हो। मुकुंद की जय हो। काशीश्वर की जय हो। जगदीश की जय हो। धनंजय की जय हो। सनातन रूप जीव गोपाल भूगर्भ लोकनाथ और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय हो। रघुनाथ दास श्रीखंड की जय हो। श्री रघुनाथ राघव गोवर्धन के राघव की जय हो। श्रीनिवास नरोत्तम रामचंद्र और श्यामानंद की जय हो। नरोत्तम दास ठाकुर की जय हो, जो ग्रेट वैष्णव हैं, महान वैष्णव हैं, और उनके जिनके स्पर्श से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता, उन भगवान की जय हो। उन सब श्रोताओं की जय हो जिन्होंने जिनमें ये सारी भक्ति के गुण हैं, उन श्रोताओं की जय। श्रीनिवास का चरित्र, श्रीनिवास आचार्य कौन? ये श्रीवास नहीं है, श्रीवास ठाकुर जो अलग हैं, श्रीनिवास आचार्य। तो अपने मन में अभी हम श्रीनिवास का चरित्र सुनेंगे। अपने मन में श्री गौरांग महाप्रभु का अपने मन में रखे श्रीनिवास ने अपने माता पिता की सेवा में लग गए, क्योंकि चैतन्य दास जो उनके पिता थे, वो उन्होंने अपने आप को रिटायर कर लिया था, और ये बहुत बड़ा भक्त था, तो उनके माता पिता, ये माता पिता की सेवा करता था, और इस प्रकार से माता पिता का इनमें स्नेह था, बहुत स्नेह था, क्योंकि छोटा बालक था, बचपन से इसमें आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित हो रहे थे। तो भगवान का इस जीव से प्रेम का कारण है कि जीव में आध्यात्मिक प्रेम होता है, उसके कारण भगवान भी प्रेम करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में प्रेम जैसी कोई वस्तु नहीं है। भौतिक जगत पूरा स्वार्थों से भरा हुआ है, और इसमें केवल शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन यहाँ पे उनके माता पिता उनको प्रेम इसलिए करें कि वो भक्त है, उसमें डिवोशन क्वालिटीज, छोटे से बालक में अनेक डिवोशनल क्वालिटी है, और उसका भी माता पिता के स्नेह है, क्योंकि चैतन्य दास स्वयं भगवान के भक्त, गौरांग महाप्रभु के पार्षद थे। इस प्रकार से दोनों का म्यूचुअली जो प्रेम है, उसका केंद्र बिंदु है गौरांग महाप्रभु है इसमें। तो अपने मन में गौर को रख के श्रीनिवास आचार्य अपने माता पिता की सेवा करते थे, और उनके माता पिता का भी उनके प्रति स्नेह था, और ये दोनों भौतिक स्नेह नहीं था, ये आध्यात्मिक स्नेह था, क्योंकि वास्तव में वही वाला प्रेम जो है प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। भौतिक प्रेम तो केवल दुख ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली शोषण है। जो रेसिडेंट चखंडी गांव था, वहां के निवासी भी श्रीनिवास को बहुत प्रेम करते थे। क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि उनमें वो भगवान से प्रेम करते थे, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे, इतने प्रेम करते थे सारे निवासी, इतनी डीपली करते थे कि वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। ऐसा कैसे संभव किसी दूसरे के बच्चे को कोई प्रेम करे? ऐसा कैसे संभव है? इसमें जैसे आता है कि वो अपने बच्चों से ज्यादा श्रीनिवास से प्रेम करते थे, क्योंकि श्रीनिवास भगवान से प्रेम करते थे।
अगर भगवान का शुद्ध प्रेम है तो व्यक्ति प्रेम करने योग्य है। श्रीनिवास बहुत मधुरता से, शालीनता से उनसे बहुत शालीनता से व्यवहार करते थे और इसके कारण उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। लंबे समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माता ने उनका दुख सहन इसलिए किया कि उनका पुत्र श्रीनिवास था। अपने पिता की कुछ दिनों की मृत्यु के बाद श्रीनिवास अपने नानी के घर गया जाजग्राम में। उन्होंने इच्छा की कि वह जाजग्राम में सेटल हो जाए अपनी माता के साथ में। जाजग्राम के निवासी जो थे बहुत प्रसन्न थे ये सुन के कि ये जाजग्राम में सेटल होंगे श्रीनिवास आचार्य। उन्होंने सुंदर कुटीर बनाई उनके लिए। श्रीनिवास तो जाजग्राम के निवासियों की आत्मा थे, क्योंकि भगवत प्रेम होने के कारण वो भगवान से प्रेम करते थे, सारे लोग उनसे प्रेम करते थे। वो श्रीनिवास जाजग्राम के निवासियों और उसके आसपास के निवासियों के प्राण थे। वो हमेशा भक्ति में डूबे हुए थे और इससे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बहुत प्रसन्न हुए। श्रीनिवास ने गौर सुंदर की लीलाओं के बारे में सुन रखा था चैतन्य भक्तों से, चैतन्य दास के भक्तों से। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से, और उनका वो सुन के उनका प्रेम और बढ़ता जाता था। इसके बाद श्रीनिवास की इच्छा हुई नीलांचल जाने की। श्रीनिवास नीलांचल जाने की चिंतित था क्योंकि महाप्रभु उस समय नीलांचल में थे। उसको चिंता थी हमेशा कि मैं महाप्रभु का संग प्राप्त कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। भगवान के पार्षद मेरे पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। पंडित गदाधर जो है, गदाधर पंडित उनको आश्रय देंगे या नहीं देंगे, और उनके आश्रय में उनको रहने देंगे या नहीं देंगे। वो महाप्रभु के साथ बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। जब गदाधर पंडित का नाम आया कि जब महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे रोज। देखिए महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे। सो उनको ये चिंता थी कि महाप्रभु जो कि भागवतम सुन रहे हैं उनके पास में बैठ सकते हैं क्या। और उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि वो क्या नीलांचल चंद्र प्रभु मतलब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के दर्शन कर सकते हैं क्या। इस प्रकार से चिंता करते श्रीनिवास की नीलांचल जाने की इच्छा थी। श्रीनिवास इस बीच में श्रीखंड विजिट करते हैं, श्रीखंड जाते हैं। तो श्रीनिवास ने अपना मन बना लिया कि वो श्रीखंड जाएंगे। उनके आंखों से आंसू, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे उन विग्रह के सामने और गौर सुंदर के दूसरे पार्षदों के सामने, नरहरि ठाकुर के सामने। अफेक्शनेटली, बड़े स्नेह के साथ में उन्होंने, नरहरि ठाकुर ने श्रीनिवास को गले लगा लिया। उन्होंने श्रीनिवास की शरीर को भिगो दिया अपने आंसुओं से और उनसे पूछताछ की। श्रीनिवास ने उनको कहा कि वो नीलांचल जा रहे हैं महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए। श्री नरहरि ने उनको परमिशन दी बहुत प्रसन्नता के साथ नीलांचल जाने की बिना देरी के, क्योंकि महाप्रभु थोड़े दिनों में इस जगत से अप्रकट हो जाएंगे। इसके बाद आगे तर्ज, अद्वैत आचार्य के तर्ज गीत। अद्वैत आचार्य ने कुछ
तर्ज गीत लिखे और उनको नरहरि को भेजा। इसमें उन्होंने अपना वो इंटेंशन बताया। चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में लिखा है, एक बौले को बोलो कि पिपुल अवले हो चुके हैं, एक बौले को बोलो कि चोले की कोई कीमत नहीं है, एक बौले को बोलो कि सारी क्रियाकलाप अवले हो चुके हैं, एक बौले को बोलो कि ये एक बाउले ने बोला है। बाउले को बोलो कि एक बाउले ने बोला है, क्योंकि बाउला अवला ये सब अपर संप्रदाय है। तो तर्ज गीत का मीनिंग है, जिसको महाप्रभु ने बहुत समझदारी से इसकी व्याख्या की है। इसे भक्तों को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने विचार किया कि जो महाप्रभु हैं, जो भगवान स्वयं है, इस जगत में से किसी भी समय अप्रकट हो सकते हैं। जैसे श्रीनिवास ने सुना, वो रोने लगा, पर लोगों ने उनको सांत्वना दी और बोला कि ठीक है, तुम नीलांचल चले जाओ। और उन्होंने कुछ धन दिया उसको नीलांचल जाने के लिए रास्ते के। इस प्रकार से श्रीनिवास भगवान के कितने बड़े भक्त थे। वहां पर तो श्रीनिवास पहले तो भक्त श्रीखंड में भक्तों से मिलते हैं। रघुनंदन जो भक्त थे वो श्रीनिवास से मिलने आया और उनको गले लगाया, और इस प्रकार से श्रीनिवास सारे भक्तों से मिले, महाप्रभु के जो श्रीखंड में रहते थे, और फिर उनसे जाने की अनुमति मांगी। वहां से जाजग्राम चले गए और वहां पे अपनी माता को सब कुछ बताया, क्योंकि पिता तो चले गए थे। अब श्रीनिवास की नीलांचल यात्रा के बारे में। श्रीनिवास की नीलांचल में यात्रा होती है। अपनी माता से आशीर्वाद लेकर श्रीनिवास ने नीलांचल या जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ की शुक्ल पंचमी के दिन, माघ महीने में। उस समय वो बहुत सुंदर और युवा व्यक्ति थे और कई यात्रियों को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। किसी ने बोला ये राजकुमार है, ये राजकुमार होते भी पैदल यात्रा कर रहा है, ये लगता है भगवान का बहुत महान भक्त है। यहाँ से जगन्नाथपुरी पैदल पहले एक एक महीना लग जाता था, क्योंकि यात्रा इसी प्रकार से, यात्रा कोई ऐश आराम का जगह नहीं है। दूसरे ने कहा ये गौर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होंगे, अब नहीं तो कैसे रो रहे हैं, कंटिन्यूसली रो रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये सब कुछ संभव है, गौरांग महाप्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तीसरे प्रश्न का, मेरे प्रिय भ्राताओं, तीसरे ने कहा मेरे प्रिय भाई, जो भी एक बार गौरचंद्र की तरफ दर्शन कर लेता है, स्त्री या पुरुष, अपनी भावनाओं को, आध्यात्मिक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। किसी ने कहा गौरचंद्र स्वयं ब्रजेंद्र कुमार हैं और वो नीलांचल में लीलाएं करते हैं। एक व्यक्ति कहता है उत्कल एक भाग्यशाली स्थान है, जहाँ पर उत्कल मतलब उड़ीसा में चर और अचर दोनों भगवान रहते हैं। किसी ने कहा गौर और जगन्नाथ एक ही हैं, जो भी इसको स्वीकार नहीं करता वो जरूर नष्ट हो जाएगा। जब ये व्यक्ति बोल रहे थे, जिस प्रकार से व्यक्ति बोल रहे थे, उन्होंने सबको श्रीवास को पास से जाते देखा,
वो देखा कि उनकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे, आंखों में। जैसे श्रीनिवास यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सबको प्रणाम किया, जो भी आ रहे थे, श्री क्षेत्र में मिल रहे थे, और उनसे महाप्रभु का कल्याण पूछा। उन्होंने साथ में भगवान से प्रे किया कि उनको 2 पंख दे, जिससे वो नीलाचल यात्रा कर सके। श्रीनिवास का पश्चाताप और शोक। श्रीनिवास बहुत जब आनंद के मूड में थे, तब नीलाचल जा रहे थे, जब उन्होंने महाप्रभु के अप्रकट होने की शॉकिंग न्यूज सुनी, समाचार सुना, तो बहुत जो है निराश हो गए। इतने ज्यादा उनका हृदय टूट गया। श्रीनिवास ने अपने सिर को अपने हाथों से बार बार मारा। श्रीनिवास ने अपने बाल तोड़ने लगे और अपने फिंगर नेल से अपनी स्किन निकालने लगे। वो इतनी जोर से रोने लगे कि एक पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने बार बार चेतना खोते और भूमि पर गिरते थे। दिन भर वो शोक कर रहे थे, और इवनिंग में, संध्या समय, उन्होंने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया। अग्नि में प्रवेश करके वो जोर जोर से रोने लगे और बार बार महाप्रभु के नाम को ले रहे थे। महाप्रभु की इच्छा से देर रात्रि में श्रीनिवास नींद में गिरे और गौरचंद्र के बारे में सोचने लगे। श्रीनिवास ने महाप्रभु को इतना सुंदर देखा जैसे बिजली की चमक रहती है, और उनके मुख की कांति जो है करोड़ों चंद्रमा जैसी थी। उनकी 2 बड़ी बड़ी आंखें थी, हाथ थे जो उनके भुजाओं तक जाते थे, और उनके एक फ्लावर गार्लैंड पहना था उन्होंने अपने गले में। उनकी जो अमृत वाली मुस्कुराहट थी, उसको श्रीनिवास को आकर्षित कर रही थी। जब महाप्रभु अपने भक्त के सामने प्रकट हुए, उनको आश्वासन देने के लिए, क्योंकि महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, श्रीनिवास उनके चरणों पर गिर पड़ा, और फिर भगवान ने उस चरण को श्रीनिवास के सिर पर रखा और उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात महाप्रभु अप्रकट हुए और श्रीनिवास स्वप्न से जागे। पर फिर से उदास हो गए, ये समझ के कि श्रीनिवास संतुष्ट नहीं हुआ है। गौरहरि फिर से स्वप्न में आए और उसको कहा, नम्रता पूर्वक कहा, मधुरता पूर्वक कहा कि गदाधर और उनके जो पार्षद हैं महाप्रभु के, वो उनका उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, सो इसलिए उनको नीलांचल चले जाना चाहिए बिना देरी के। महाप्रभु ने स्वयं श्रीनिवास के गीले आंसुओं को पहुंचा अपने हाथों से, उन्होंने गले लगा लिया और इसके बाद आप प्रकट हो गए। मॉर्निंग में श्रीनिवास जागे और फिर अपना यात्रा शुरू किया। बहुत समय के बाद श्रीनिवास जो है
नीलांचल पहुंचे और उस झील को देख के जो नरेंद्र शौच था, नरेंद्र सरोवर था जो है भी, वो अपने आंसू को नियंत्रित नहीं कर सके। श्री नरेंद्र शौच, नरेंद्र जो है राजा था और शौच उनका प्राइम मिनिस्टर था, तो घाट का नाम इन दो नामों से आया। महाप्रभु इसमें घाट में के जल में खेल खेलते थे। इस स्मरण को आने से, उस लीला का स्मरण को आने से श्रीनिवास रोने लगे। उसको याद करके और जमीन पर रोल करने लगे। लंबे समय के बाद उसने अपने आप को नियंत्रित किया श्रीनिवास ने, और फिर नरेंद्र को और सरोवर को आदरपूर्वक प्रणाम करके उन्होंने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी। अब श्रीनिवास का नीलांचल में नाम संकीर्तन होता है, जगन्नाथ के दर्शन होते हैं स्वप्न में। मध्य रात्रि में उन्होंने रेस्ट करने का सोचा सिंह द्वार के पास में, और भगवान की नाम जप में अपने आप को एब्जॉर्व कर लिया। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और जमीन भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु की इच्छा से वो सो गए और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उनको स्वप्न में आए। भगवान जगन्नाथ ने बहुत कृपा करके उन पर दृष्टि डाली। श्रीनिवास भगवान जगन्नाथ ने श्रीनिवास के ऊपर बहुत कृपा पूर्वक दृष्टि डाली और फिर आप प्रकट हो गए। जब श्रीनिवास इस प्रकार से अति आनंद वाले मूड में थे, एक ब्राह्मण उनके पास में आया और उनको बोला, ये ब्राह्मण के पुत्र, तो लगता है तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ये महाप्रसाद ले लो और उसको खाओ। उसके बाद वो ब्राह्मण अप्रकट हो गया। श्रीनिवास ने सोचने लगा, ताज्जुब करने लगा, इस ब्राह्मण को मेरा दुख कैसे पता है। उसके बाद मुझे महाप्रसाद देकर वो अप्रकट हो गए। जब वो ये सोच ही रहा था, उसी समय भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनको कंसोल किया। श्रीनिवास ने जगन्नाथ जी की कृपा का स्वीकार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ में महाप्रसाद खाया। तब उन्होंने अपने हाथ धोए और नरेंद्र शौच जो सरोवर है, जो उन्होंने अपने कमंडल में रखा था, उसको सब कुछ जल पिया उसमें से, और चुपचाप वो उन्होंने जप किया और रात्रि में सो गए। श्रीनिवास को दर्शन हुए भगवान गौरांग के स्वप्न में। श्रीनिवास को गौरांग के स्वप्न में दर्शन हुए। स्वप्न में श्रीनिवास ने देखा कि गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ घिरे हुए, लगता है जो देवताओं के राजा इंद्र हैं लग रहे हैं, और अपनी प्रजा के साथ कोर्ट में बैठे। गदाधर पंडित भगवान के सामने बैठे और भागवतम से पढ़ने लगे। सारे श्रोता रो रहे थे, पसीने पसीने हो गए और आनंद के कारण कंपन कर रहे थे। तब वो स्वप्न चला गया। जब वो जागा, श्रीनिवास ने फिर से चैंटिंग करना आरंभ किया और फिर से नींद में चला गया। फिर से उन्होंने गौरचंद्र के बारे में ड्रीम देखा और उनके संगियों के बारे में जो सिंह द्वार से आ रहे थे। गौरचंद्र का शरीर इतना सुंदर था कि वो स्वर्ण के पर्वत को भी मात दे दे। उनके हाथ लंबे लंबे थे जो उनके घुटने तक जा रहे थे।
उनका मुखमंडल इतना सुंदर था जैसे करोड़ों चंद्रमा। उनकी जो मुस्कुराहट है वो अमृत वर्ष कर रही थी। इस उनकी जो कमल नयन आंखें हैं उनके कानों तक फैल गई और कॉन्स्टेंटली वो लोग प्रेम के आंसू बहा रहे थे। उनके गले में एक तुलसी की माला थी, सुंदर गले में, और एक बहुत सुंदर ड्रेस पहने हुए थे। तो बार बार जैसे उनको सपने में महाप्रभु और फिर जगन्नाथ आते, उनके शरीर का जो चमक था वो सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाला था। जो ग्लिटरिंग ब्राइटनेस था उनके शरीर का वो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रहा था। वो उन्होंने बहुत आनंद के मूड में एक सुंदर सिंह के समान गति करके वो चल रहे थे। श्रीनिवास इतना आकर्षित हुआ कि आनंद में वो नींद में फिर चला गया और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाए हुआ था। महाप्रभु ने अपने इस स्नेही भक्त को देखा और बड़ी सैड ग्लांस से उनसे कहा, दुख मत करो, तुम्हारा हृदय मेरे निवास का स्थान रहेगा। इस प्रकार से बोल के महाप्रभु डिसअपीयर हो गए और श्रीनिवास मॉर्निंग में उनकी नींद से उठा। मॉर्निंग श्रीनिवास इस प्रकार से नींद खुल गई और श्रीनिवास ने अपने हृदय को शांत किया। श्रीनिवास ने और दर्शन के लिए जाने लगे। दूसरे यात्रियों से रास्ता पूछ के अपना मॉर्निंग का प्रातः काल का जो शेड्यूल था उसका पूरा करके उन्होंने मार्कंड में स्नान किया और उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण उनको उस स्थान पर ले गया जहां पर श्री गदाधर रहते हैं। गदाधर हाफ डेड था, आधा मृत्यु के समान था। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद में श्रीनिवास गदाधर की इस दशा को देखकर बहुत उदास हुए। उन्होंने गदाधर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जल्दी से गोपीनाथ के मंदिर में गए। वहां पर हर किसी ने श्रीनिवास से पूछा वो कौन है और कहां से आए। श्रीनिवास ने केवल इतना उत्तर दिया कि वो गौड़ देश से आए और उनके पिताजी चैतन्य दास है और स्वयं श्रीनिवास। वे बहुत सब हर्षित हुए और उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक उनको गले लगाया। जो पंडित गोस्वामी, गदाधर पंडित गोस्वामी एक एकांत स्थान में अकेले बैठे हुए थे। उनका जो मानसिक स्थिति वो वर्णन के ऊपर है।
उनका चंद्रमा के समान सुंदर मुख, सुंदर शरीर अभी पीला पड़ चुका था, जैसे कमल होता बिना जल के। वे लगातार रो रहे थे और उनके आंसुओं से उनका शरीर भीग गया था, और जो भागवतम था वो भी भीग गया था जो उनके गोद में रखा हुआ था। अपनी रूंधी हुई आवाज में उन्होंने श्लोक गाए भागवतम के, और समय समय पर उन्होंने गौर सुंदर का नाम लिया। और जब वो सांस लेते थे लगता था गर्म हवा निकल रही है। महाप्रभु की इच्छा से गदाधर केवल इसलिए जीवित था कि वो श्रीनिवास से मिलना था। सो जब श्रीनिवास ने गदाधर पंडित के चरणों पर अपना सिर झुकाया तो गदाधर पंडित सामान्य अवस्था में आए। किसी ने उनको बताया कि श्रीनिवास हैं। गदाधर ने बड़ी उत्सुकता से श्रीनिवास को गले लगाया और वो दोनों गले मिलके जोर जोर से रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे के शरीर को आंसुओं से भिगा दिया। ये दोनों महान भक्त थे। हालांकि गदाधर मन की अच्छी दशा में नहीं थे, फिर भी उनको श्रीनिवास को देख के बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि श्रीनिवास भगवान के शुद्ध भक्त। तो हालांकि गदाधर उस समय बहुत दुखी अवस्था में थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य को जैसे ही देखा, क्योंकि भगवान के प्रिय उनको प्रसन्नता हुई। हालांकि उनका मन ठीक नहीं था उस समय। गदाधर ने अपने एक अनुयायी को कहा कि वो श्रीनिवास का दूसरों को भी परिचय करवाए, दूसरे जो गोस्वामी रह रहे। सारे जो भक्त वहां रहते थे ये जानते थे कि श्रीनिवास जो है केवल गदाधर पंडित से मिलने आया। श्रीनिवास राय रामानंद और सार्वभौम से मिलते हैं। तो राय रामानंद एवरीडे आते थे सार्वभौम के घर में, जहां पर वो श्री गौर सुंदर की महिमा गाते थे। श्रीनिवास सार्वभौम प्रभु महाराज के सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और वहां पे वो दोनों से मिले, राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य, और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। इसको देख के श्रीनिवास की इस अवस्था को देख के जो दुख की सीमा नहीं रही, दोनों ने श्रीनिवास को आध्यात्मिक आनंद से, बड़े आनंद से गले लगाया। श्रीनिवास बार बार उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, आंखों में आंसू थे। उन्होंने बार बार एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद उन्होंने श्रीनिवास को एक अपने अनुयायी के साथ वक्रेश्वर पंडित से मिलने भेजा। श्रीनिवास वक्रेश्वर पंडित के चरण कमलों पर गिर पड़े। जिन्होंने उस लड़के श्रीनिवास को गले लगा लिया। वक्रेश्वर पंडित थे, बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो कि आप लोग आए मेरे प्रिय पुत्र। उनको स्नेह से पुत्र बोल रहे हैं, हालांकि ये वैष्णव में पड़े क्योंकि उनके पिता तो चले गए थे। महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य इसलिए आए कि महाप्रभु उनके द्वारा कई कार्य करवाना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। तो ये बोलते कि महाप्रभु आपसे कई काम करवाएंगे इस संसार में। उन्होंने फिर श्रीनिवास को बोला कि वो दूसरे गोस्वामी से मिले, वक्रेश्वर पंडित ने। तो उसके बाद श्री परमानंद और दूसरे सन्यासी जो है महाप्रभु के जाने के बाद विरह अवस्था में रह रहे थे। उन्होंने अपना जीवन शक्ति खो दिया था और ये नहीं जानते थे कि दिन है रात्रि है। वो हाफ डेड अवस्था में रह रहे थे महाप्रभु के जाने के बाद। श्रीनिवास उन सब से मिले और सबको प्रणाम किया, और हर सन्यासी ने उनको बड़े स्नेह से गले लगाया, क्योंकि सब जानते थे कि महाप्रभु इनके द्वारा, इनका जन्म इसलिए हुआ है कि महाप्रभु इनके द्वारा बड़े बड़े काम करवाने वाले। वे सब रोने लगे। उन्होंने इसको सबने गले लगाया और लंबे समय के बाद उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया और श्रीनिवास से बोला कि आप दूसरे भक्तों से भी मिलिए।
श्रीनिवास ने कई वैष्णवों से मिले। वो शिखी महती के घर में और भी भक्तों से मिले। सभी भक्तों ने श्रीनिवास को बहुत आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आंसू आंखों में आंसू भरकर श्रीनिवास सबसे बोले। इसके बाद कन्हई खुंटिया ने श्रीनिवास को बोला, मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास, आज आप हमारे लिए, हम अंधी आंखों के लिए आप उजाला लेके आए। उनकी और उनके बहने का, हम इस केवल आपके लिए जीवित हैं। श्रीनिवास से बोला। ये कन्हई खुंटिया की बहन, ये सारे भक्त इस तरह से मिल रहे हैं। भक्त इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे रियल पिता पुत्र माता पुत्र ये सब मिलते हैं भक्तों से। इस प्रकार से ये सब भगवान के शुद्ध भक्त। वाणीनाथ पटनायक और दूसरे लोग भी प्रसन्न थे श्रीनिवास से मिलके, और उनको सलाह दी कि दूसरे भक्तों से मिले और उनको राहत दे। वाणीनाथ से परमिशन लेके श्रीनिवास गोविंद और संस्कार से मिले। उन्होंने देखा कि वो अकेले एकांत स्थान में बैठे हुए थे और महाप्रभु से विरह का शोक कर रहे थे। वो इतने दुर्बल हो गए थे कि एक छोटा सा हवा का झटका भी उनको जो है गिरा सकता था। श्रीनिवास उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने उनको अपनी भुजाओं में ले लिया। ये सब जोर जोर से रोने लगे और कई प्रकार से शोक करने लगे। श्रीनिवास जो है भूमि पर अचेतन होकर गिर पड़े, पर बहुत सावधानी से भक्तों ने उनको आश्वासन दिया और उनको एडवाइस दिया कि वो दूसरे लोगों से मिले। उसके बाद बड़े अशांत मन से श्रीनिवास गोपीनाथ आचार्य से मिले। वो वो आध्यात्मिक इमोशन हो गए श्रीनिवास को देखते हुए और उन्हें अपनी भुजाओं में ले लिया। लंबे समय के बाद श्री आचार्य कहते हैं, मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। एक कुछ दिनों पहले चैतन्य महाप्रभु आप प्रकट हो गए, पर आप दुर्भाग्य से उस समय आ नहीं पाए। उसके लिए कोई दुख प्रकट मत करो। महाप्रभु हमेशा आपके महाप्रभु हमेशा आपके साथ में रहेंगे। अब जाओ और दूसरे महाप्रभु के दूसरे पार्षदों से मिलो। इस प्रकार से श्रीनिवास हर जगह गए और महान महान भक्तों से मिले जिन्होंने उनको स्वीकार किया। महाप्रभु के अप्रकट होने के कारण जो भक्त लोग थे इतनी दुखी अवस्था में थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी दुखी अवस्था में थे महाप्रभु के विरह में। श्रीनिवास ने उन सारे स्थानों को दर्शन किया जहाँ पे महाप्रभु के, भगवान के विग्रह स्थापित थे, और वो मिले सब भक्तों से। वो सारे भक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति हो, क्योंकि महाप्रभु के विग्रह में था। ऐसा लग रहा था कि वे सब श्रीनिवास से मिलने के लिए ही जीवित हैं। श्रीनिवास ने निराशा में रोए, काफी देर रोए, क्योंकि वो रघुनाथ दास और स्वरूप दामोदर का संग नहीं पा सके। रघुनाथ भी निराश हुए थे महाप्रभु के अप्रकट पर, और स्वरूप दामोदर भी उपस्थित नहीं थे वहां पर, क्योंकि वृंदावन गए हुए थे। श्रीनिवास इन दो महान भक्तों से नहीं मिल पाए और उन्होंने कई प्रकार से शोक व्यक्त किया। फिर भी वे भारी हृदय से उस स्थान पर गए जहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का महान चरित्र कौन वर्णन कर सकता है। यो जो ये उस रघुनाथ के
कौन वर्णन कर सकता है, जो यदुनंदन आचार्य के शिष्य थे। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री शिवानंद सेन यदुनंदन आचार्य का परिचय देते हैं, जो कि वासुदेव दत्त ठाकुर का मित्र था और उनका स्नेही था। हर कोई नीलांचल में श्री रघुनाथ को जानता था। वो एक सुंदर युवा पुरुष थे और चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे। इसके बाद महाराजा प्रताप रुद्र की भी कंडीशन बहुत खराब थी महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद। चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में प्रताप रुद्र महाराज ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया था और राजा स्वयं महाप्रभु की महिमा को गाने में लगे रहते थे, वासुदेव सार्वभौम के साथ और रामानंद के साथ। वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे बहुत प्रसन्नता में, जब तक कि उन्होंने बुरे लक्षणों को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अब बुरे लक्षण आने वाले हैं, बुरा समय आने वाला है। उन्होंने महाप्रभु के अप्रकट होने का सुना। प्रताप रुद्र ने जब सुना, उन्होंने अपने शरीर को प्रताप रुद्र ने सुना कि महाप्रभु अप्रकट हो गया, अपने शरीर को भूमि पर मारने लगे और अपने हाथों से अपने सिर को मारने लगे, मस्तक को मारने लगे कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। संसार में भी ऐसा होता है, लोग अपना सिर पीटते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने लाभ के लिए। और फिर इस प्रकार से वह भूमि पर अचेतन हो गए। रामानंद राय की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। वो भी राजा प्रताप रुद्र के समान थे। वो भी सहन नहीं कर पाए महाप्रभु के विरह का। इतना प्रेम था सब भक्तों का महाप्रभु से, वास्तविक प्रेम था ये। और ये सुन के कि राजा प्रताप रुद्र को भी महाप्रभु का विरह सता रहा है, उनके अप्रकट से पहले श्रीनिवास शोक करने लगे कि मेरा भी भाग्य ऐसा है। इसमें हम दोनों ही दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाप्रभु के विरह, महाप्रभु का हमें दर्शन नहीं मिला। प्रताप रुद्र को तो पहले दर्शन मिल चुका था, अंतिम समय नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर तो श्रीनिवास को तो दर्शन ही नहीं मिला। श्रीनिवास हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाते हैं, समुद्र के किनारे। वहां पर हरिदास ठाकुर की समाधि देखी। उन्होंने अपना हृदय से हर समाधि पे अपने आप को दंडवत प्रणाम किया ग्राउंड पे, और उन्होंने हरिदास ठाकुर की क्रियाकलापों को स्मरण किया। उनके चरित्र को याद करते करते श्रीनिवास आचार्य फिर से भूमि पर गिर पड़े, महाप्रभु का नाम पुकार रहे थे, और तब तक जब तक कि चेतन नहीं हो गए। जो भक्त वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को आश्वासन दिया कई प्रकार से। श्रीनिवास ने फिर से उन समाधियों पर प्रणाम किया और फिर से शोक में डूब गए। उस लड़के को इतना डिस्टर्ब देख के उसमें से एक भक्त जो है श्रीनिवास को पंडित गोस्वामी गदाधर पंडित के ले गए, और गदाधर पंडित ने उनको बोला कि आप जाके जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करिए। इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य इतने भक्त थे, विरह में तड़फ रहे थे। तो आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो प्रसंग है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का कलम देखेंगे कि इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सुंदरता को निहारते हैं। हरे कृष्णा। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा।